खिलाफ खड़ी हो गई हैं। मजे की बात तो ये है कि जो सुर दिल्ली के सत्ता गलियारों में विपक्ष के हैं, वही सुर 7 समंदर पार अमेरिकी सांसदों के मुंह से भी निकल रहे हैं। आखिर इस नए कानून में ऐसा क्या है जिस पर इतना बड़ा महाभारत छिड़ा हुआ है? चलिए आपको बताते हैं पूरी हकीकत। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला FCRA कानून विदेशी फंडिंग को कंट्रोल करता है। 2026 के इस नए संशोधन में सरकार ने 3 ऐसे और कड़े प्रावधान जोड़े हैं जिसने तथाकथित सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े बैठे संगठनों की नींदें उड़ा दी। अगर किसी NGO का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, सरेंडर हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो विदेशी चंदे से खड़ी की गई संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए एक विशेष नामित प्राधिकारी बैठेगा। यह स्पष्ट किया गया कि अगर विदेशी फंड से बने परिसरों में कोई पूजा स्थल शामिल है तो उसका धार्मिक स्वरूप पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले मुख्य पदाधिकारियों पर व्यक्तिगत गाज गिरेगी। सबसे बड़ा प्रहार ये है कि अब विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकेगा। जैसे ही ये कानून सामने आया, विपक्ष को इसमें सिविल सोसाइटी और अल्पसंख्यक संस्थाओं पर सीधा हमला नजर आने लगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ तक कह दिया कि ये संस्थाओं को कुचलने की साजिश है। विपक्षी दलों का रटा रटाया तर्क है कि सरकार बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति हड़प लेगी, इसीलिए इस बिल को तुरंत रोककर JPC के पास भेजा जाए, ठीक वैसे ही जैसा वक्फ संशोधन बिल के मामले में हुआ था। लेकिन असली तमाशा तो तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राजी मूर जैसे सांसद भारत के इस आंतरिक कानून में कूद पड़े। अमेरिकी बयानबाजी आने लगी कि ये भारत के ईसाइयों और चर्चों पर हमला है। यहाँ 100 IQ वाला सवाल उठता है, अमेरिका को भारत के FCRA पर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जबकि अमेरिका खुद अपने देश में फारा जैसे लोहे जैसे सख्त कानून चलाता है जो बाहरी फंडिंग पर पैनी नजर रखते हैं। अमेरिका खुद दूसरों की फंडिंग पर पहरा बैठाए तो वो राष्ट्र सुरक्षा, और भारत अगर अपने यहाँ पारदर्शी कानून लाए तो वो मानवाधिकारों का हनन। ये सरासर पाखंड नहीं तो और क्या है। 2 दिन बचे थे, FCRA बिल जो है वो JPC में भेजने की बात कर रही है। देखिए अच्छा, अरे अभी हम लौट के आगे बात करेंगे। देखिए FCRA है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजना बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है? प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह और मोदी सरकार ने बहुत ही सोच समझकर ये दांव चला। अगर विपक्ष के दबाव में इस बिल को JPC के पास भेजा भी जाता है तो इतिहास गवाह है कि वक्फ कानून की तरह JPC की स्क्रूटनी के गुजरने के बाद ये बिल और अधिक मजबूत होकर ही बाहर निकलेगा। एक बार जब इस समिति की मोहर लग जाएगी तब विपक्ष के पास विरोध करने के लिए कोई ठोस नैतिक आधार नहीं बचेगा। फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक कह दिया कि ये कानून पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विदेशी चंदे में पारदर्शिता लाना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस सियासी चक्रव्यूह को कैसे भेदती है, क्योंकि इस बार विरोधियों के तर्कश के सारे तीर एक एक कर फेल होते नजर आ रहे हैं। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम TV।